मेरा नाम ज़ोया अनवर है और पिछले 5 साल से सहाफ़ा से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने डॉन.कॉम से स्टार्ट किया था इमेजेस की डेस्क पे एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द न्यूज़। वहाँ पर मैंने 3 साल रिपोर्टिंग की सिटी डेस्क के लिए। अगर हम लोग इसको हम देखें कि जो ख़वातीन सहाफ़ी होती हैं, स्पेशली रिपोर्टर्स जो होते हैं, वो क्या क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं, तो सबसे बड़ा जो मसला हमें आता है वो आता है मोबिलिटी का। अक्सर जो बड़े शहर हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका हाल काफ़ी बुरा है, तो लामहला वो जो लड़कियाँ वगैरह लड़कियों को रक्शे, करीम, उबर इस टाइप की ऐप्स पे स्विच करना पड़ता है। तो अगर हम एक स्टोरी भी अगर लेते हैं तो वो एक लड़की को तकरीबन 600 से 800 रुपये की पड़ सकती है, जो कि एक मर्द रिपोर्टर है जिनका उसका एक बाइक होती है, उसको उसका पूरा महीना जो खर्चा निकलता है उसका फ्यूल का होता है 3000 रुपये। तो पहले तो सबसे बड़ी बात हो गई कि हमें जब तनख्वाह हमें मिलती नहीं है तो उस पर जो एक नॉर्मल सी स्टोरी रिपोर्ट करना भी ना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो दूसरी जगह हम न्यूज़ रूम पे आते हैं। एक सिर्फ न्यूज़ रूम में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जिस तरह का माहौल होता है उसमें अंदर डेस्क करना आसान नहीं होता। मसलन मैं जो थी एक डॉन.कॉम क्योंकि एक अंग्रेज़ी दायरा है, वहाँ से मैं सोच के तो न्यूज़ में आई थी, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी कल्चर शॉक लगा था क्योंकि वहाँ पर गालम गलोच का कल्चर बहुत नॉर्मल था। और बजाय इसके कि वो अगर हम उनको कॉल आउट करते थे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप ऐसे ज़बान ना इस्तेमाल करें, तो बजाय इसके कि वो हमारी बात सुनते और हमसे क्या कहते हैं वो ज़बान में थोड़ी सी अपने चेंज वगैरह लाते, वो हमें बोलते थे कि अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है ना तो आपको इस तरह की चीज़ों से को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और जब भी अगर फॉर इंस्टेंस और उस पर अगर हम लोग कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या कहते हैं बजाय इसके कि आप उसको जो है हमारे गुस्से को या हमारे फ्रस्ट्रेशन को समझते, वो हमें उल्टा जो था ना बहुत लुक डाउन अपॉन करते थे। तो मेरे ख्याल से अगर एक लड़की जो है जिसके रिपोर्टिंग करना है इस पब्लिक स्पेसेस में जहाँ पे मोबिलिटी का इतना बड़ा मसला है, वो रिपोर्ट करके आके अगर न्यूज़ रूम में आती है जहाँ पे उसको ऑलरेडी और वो इस तरह की ज़बान सुनती है, इस तरह के अजीब व गरीब कॉमेंट्स वगैरह पास होते हैं, सेक्सिज्म इज़ वेरी जो बहुत कॉमन है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के मसाइल वगैरह जब सामना करना पड़ता है तो ज़ाहिर है लड़कियों का सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर वो वहाँ से निकल जाती हैं या फिर छोड़ देती हैं, बजाय इसके कि लोग मसले को समझें, लोग उन्हीं को बुरा कहते हैं।